Welcome student. Today we will start exercise 3.2 of 10th class. Come to the fourth sum. Which of the following pair of linear equation are consistent, inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. जैसे मैंने आपको सेकंड और थर्ड सम में बताया था, हमें इक्वेशन की टाइप बतानी होती है, लाइन का पेयर कैसा है, वो पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है और कोइंसिडेंट है। इस फोर्थ सम में हमें क्या करना है, इक्वेशन से हमें लीनियर इक्वेशन को वेरीफाई करना है कि वो कैसी हैं, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इन केस ऑफ कंसिस्टेंट हम क्या निकाल लेंगे, उसका सॉल्यूशन ग्राफिकली, और इनकंसिस्टेंट होगा तो हम उसको वहीं पे लीव कर देंगे। अब देखिए हमारे पास सम क्या है, ये है हमारे पास सम x + 5, x + y = 5, 2x + 2y = 10। आप a1 अपॉन a2 करोगे 1/2, सिमिलरली b1 b2 1/2, 5/10, तीनों क्या आ जाएंगे 1/2, 1/2, 1/2। तो तीनों अगर इक्वल हो जाते हैं तो कंसिस्टेंट होता है। आपको पता है कैसा पेयर ऑफ लाइन बनेगी, यहाँ पे देखिए एक सम आपको करके ही बता देती हूँ। x + y = 5 एंड 2x + 2y = 10। यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या है 1, b1 की वैल्यू क्या है 1 एंड c1 की वैल्यू क्या है 5। सिमिलरली a2 is 2, b2 is 2 एंड c2 is 10। देन a1 by a2 करोगे 1/2, b1 by b2 करोगे 1/2 एंड c1 बाय जब आप c2 करते हो तो 5/10, दिस इज आल्सो 1/2। नाउ a1 by a2 = b1 by b2 = c1/c2। अगर ये तीनों रेशोज क्या आ जाते हैं सेम, देन पेयर ऑफ लाइंस आर कोइंसिडेंट। कैसा है, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट आ जाए और इंटरसेक्ट आ जाए तो कैसा होता है, कंसिस्टेंट। कैसा होता है, कंसिस्टेंट के केस में हमें आगे ग्राफ निकालना है, फिर दोनों इक्वेशन को सोल्व करके आप क्या निकालोगे, ग्राफ निकालोगे। तो ये जो ग्राफ की लाइन होगी कंसिस्टेंट है तो लाइन के ऊपर लाइन आएगी इसकी। अगर पैरेलल लाइन आ जाए मीन टू से आगे वाले रेशो क्या आ जाए, सेम आ जाए और पीछे से नॉट इक्वल। अगर लाइन पैरेलल आ जाए तो नो सॉल्यूशन होगा वहां पे, और कंसिस्टेंट नहीं इनकंसिस्टेंट होगा, तो उस केस में आपको ग्राफ नहीं बनाना है। लाइन इंटरसेक्टिंग आ जाए या कोइंसिडेंट आ जाए तभी आपको इसका क्या करना है, इसको ग्राफिकली सोल्व करना है। इस सम को कंप्लीट करिएगा, इसमें 4 पार्ट है। नाउ कम टू दी फिफ्थ सम। अब हम इसका फिफ्थ सम करते हैं। Half the parameter of rectangular garden whose length is 4 more than its width is 36। जो हाफ पैरामीटर है वो क्या है 36, और जो लेंथ है वो विड्थ से कितनी ज्यादा है 4 है। फाइंड द डिमेंशन, मीन टू से हमें साइड्स निकालनी है। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगुलर गार्डन, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज x एंड विड्थ, इसकी जो विड्थ है वो हमने क्या ली है y। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पैरामीटर क्या होता है 2x + में y। रेक्टेंगल का पैरामीटर यू नो, हाफ पैरामीटर को हम क्या बोलते हैं एस, सेमी पैरामीटर। तो यहां से इसको 2 से डिवाइड करोगे 2 कैंसिल हो जाएगा, x + y। और हमें इक्वेशन में क्या गिवन है 36, हाफ पैरामीटर क्या है 36, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए x + y हाफ पैरामीटर आल्सो। और आपको क्या गिवन है, जो लेंथ है वो क्या है विड्थ से, विड्थ हमारी क्या है लेंथ ब्रेथ से कितनी ज्यादा है 4। लेंथ मीन टू से x, ब्रेथ हमारी कितनी है विड्थ है जो y + 4। तो यहां से एक इक्वेशन हमारी ये हो जाएगी x - y = 4। एक इक्वेशन हमारी ये हो गई है, एक इक्वेशन यहां से ये हो गई है। तो आप यहां से दोनों इक्वेशन को सोल्व करोगे तो कर दिया। फर्स्ट इक्वेशन को नीचे लेके आइए, x + y = क्या है 36, ये आपकी इक्वेशन 1 है। अब जब हम इसको सोल्व करते हैं y कैंसल, 2x = क्या आ गया 40, देन x = क्या आ जाएगा 20। यानी जो हमारी लेंथ है
लेंथ x कितनी आ गई 20, तो ये विड्थ क्या होगी, x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ पे 20 इधर आके माइनस हो जाएगा 16, तो हमारी y यहाँ पे क्या आ जाएगी हमारे 16, यानी विड्थ है वो 16 है और लेंथ क्या है 20 है। इन्होंने ग्राफिकली तो नहीं बोला है सोल्व करने के लिए, बस आप इसको इतना ही सोल्व कीजिएगा, यहाँ से कंप्लीट सोल्व कर लेना। नाउ कम टू दी 6th क्वेश्चन। 6th, given the linear equation, write another linear equation in two variables such that geometric representation of the pair of so formed। ये आपको एक इक्वेशन दी गई है, आपको इस इक्वेशन की हेल्प से क्या करना है, अनदर लीनियर इक्वेशन बनानी है, जैसे जिसके एग्जांपल क्या हो, इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसिडेंट और पैरेलल लाइन। देखिए यहाँ पे आपको ये है इंटरसेक्टिंग लाइन, यू नो दैट इसमें कंडीशन क्या होती है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो हमें एक और इक्वेशन बनानी है जिसमें ये क्या हो, इंटरसेक्टिंग लाइन हो। यू नो दैट इंटरसेक्टिंग में क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल होना चाहिए b1/b2। इस इक्वेशन में हमारे पास a1 की वैल्यू क्या है 2, b1 की वैल्यू क्या है 3 एंड c1 की वैल्यू क्या है -8। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी ऐसी इक्वेशन बना दीजिए जिसके a1/a2 b1/b2 इक्वल ना हो। उसके लिए आप क्या करें, एक ऐसी ही इस इक्वेशन को यहाँ पे लेके आए, 3y -8 इज इक्वल टू 0। सबसे इजी एग्जांपल क्या होता है, एक्स वाई के कोऑर्डिनेट को चेंज कर दो, ये हो जाएगा 3x प्लस में 2y -8, कुछ भी बना सकते हो। अब आप a1/a2 करोगे, 2/3 आ गया, ये 3/2 आ गया, विच इज नॉट इक्वल, देयर फॉर एग्जाम्पल ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन एंड कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। नाउ पैरेलल के लिए आप क्या करोगे, 2x प्लस 3y -8 आपकी इक्वेशन है, और कंडीशन क्या होती है पैरेलल के लिए, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। इसके लिए आपको क्या करना है, यहां से आपका जो a1/a2 b1/b2 है, रेशो क्या आना चाहिए सेम। आप मान लीजिए 2 से मल्टीप्लाई करते हो, 4x 3 2 जा 6x, पीछे वाले को मल्टीप्लाई करने से रहने दिया, किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए 0। अब ये क्या आएगा 1/2, ये क्या आएगा 1/2, और ये ऑटोमेटिकली क्या आएगा 1/2, और ये पीछे वाला क्या आएगा 1। तो इस एग्जाम्पल से क्या होता है, ये हमारे इक्वल आ गए, ये नॉट इक्वल, ये पैरेलल लाइन का एग्जाम्पल है। नाउ कोइंसिडेंट में क्या होता है, हमें तीनों इक्वल लेने होते हैं, 2x प्लस 3y -8 इज इक्वल टू 0। कंडीशन क्या है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। जैसे मैंने इसमें बताया था, कोई इक्वल ना हो इंटरचेंज कर दो। इसमें मैंने बताया था आगे वालों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, पीछे वाले को ऐसे ही रखो किसी और नंबर से। और इसमें क्या है, तीनों इक्वल करने, तो तीनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, एज यू विश, जो आपको ठीक लगे। 2 से ही कर दीजिए, 2 2 जा 4x, 3 2 जा 6y और -16। अब आप इसको कट करके देखोगे, 1/2 इज इक्वल टू 1/2। कैसा एग्जाम्पल हो गया, कोइंसिडेंट लाइन का, पैरेलल लाइन का, इंटरसेक्टिंग का। आप कोई भी एग्जाम्पल अपनी तरफ से दे सकते हो, जस्ट मैंने आपको एक आइडिया दिया। नाउ कम टू द 7th।